प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत। आज हमारा 408वां कार्यक्रम द्वितीय वर्षक 45वें व्याव और यह कार्यक्रम में जुड़ी हुई आज आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय हमार प्रकाश चंद तिवारी जी, रमेश चंद सोनी जी, हमार सोनू उप्रेती जी, ललित तिवारी जी, हमार कृपाल सिंह शीलाजू, सबों में अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। उमेश पांडे जी जो रिपोर्ट बटी जुड़ गई उनको प्रणाम करनो, सबों अभिनंदन करो। और आज के कार्यक्रम में हमार एक एक प्रस्तुति सबक कवि लोगों खल और सब रचनाकारों को आमंत्रित करने लीजिए। पटलक आजक संचालन लीजिए में निवेदन करना चाहूँ हमारे कृपाल सिंह शीलाजू आदरणीय आपो ये कार्यक्रम का अखिल पूर्ण कृपा करला। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सबको प्रणाम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जोजियो। और मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी हमारे सभी साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, पूरनचंद कांडपाल जी, सोनी उप्रेती जी, प्रकाश तिवारी जी, ललित तिवारी जी और हमारे सोनी जी और जो पटल पर जुड़ी छे मैं सबो हमें पहली आपको सबो हार्दिक आभार व्यक्त करूं। और हमारे पटल में हमेशा जो से हमारे वरिष्ठ कवि गणों में साहित्यकारों में हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी जो हमारे बीच देहरादून में जोड़नी मैं उनका आभार व्यक्त करूं और उनको अपन एक सुंदर प्रस्तुति लीजिए मंच पर आमंत्रित करूं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपन मोहन कीर्ति पटल पर जतुल बुद्धिजीवी सब साहित्यकार प्रशिक्षण सब हाथ पे नमन करनो। रेडियो में गाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ छू मिको बुलानो बहुत कष्ट हूँ सर्वाइकल स्पॉन्टेनियस भी चौड़मोड़ मुंह बड़े में बुलानो आवाज लग ठीक है आप बहुत ज्यादा बोल को तभी आप लोग को एक गीत सुनो नो उच्चलिक आज मुझको 60-70 साल पहले के हुई कि डबल खबे बैसूल अब चल के एक बुढ़ मैच देख बियो दे नतीज के हो 16 साल चल के ये बुढ़ मैच देख जो बियो तो 4-5 साल बाद विधा होगी तो मैं बाप को नहीं आप डार नहीं मान आप हंस नहीं थाओ तो चुप न चल के जवाब देने मैं बाबू को यो मैं सुनूंगा। कैसी को छमे जा तू आसुलनी ढावा कसको छमे बजू तुम आसुलनी ढावा 20 साल में जी जा मिह गयो विधावा कशी कुछ में जा तुम आसुलनी ढावा 20 साल में जी जा मिह गयो विधावा खानी पीनी तीन छियो कस फूट भाग खानी पीनी तीन छियो कस फूट भाग 20 साल में जी जा जो जड़ सुहाग कुल छेणी कुनी में हो अब है को भोता हवा कशी कुछ में जा तू आसुलनी ढावा मिसोलू साल की नानी आईनी हचिया जाना मिसोलू साल की नानी आईनी हचिया जाना मिहु तमुल ब्योल ढूंढो फुलबजू समा तुनी मैंने देखी मिला यशियान होती कावा कशी कुछ में जा तू आसुलनी ढावा मैं पैस खबे पे बजू तुम खुशी हो या मन मैं डबल खबे बजू तुम खुशी हो या मन
मन खीजन माँ बाबू आया कर भेजन चलगा साधुनी मजी तुम आपोगा कशी कुछा मैं बोजू तुम असुलनी ठावा यो दुख है गोचो जब खड़दीनी खाड़ा यो दुख है गोचो जा खड़दीनी खाड़ा यो दुख है गोचो जा खड़दीनी खाड़ा जन जनो दुख ईजा मेन जनी डाड़ा जिमी हुनी चानी ईजा तू कठूल खावा कशी कुछा मैं बोजू तुम असुलनी ढावा नन छीना बैठी मी को यू पड़ा दुख दुख नन छीना बैठी मी को यू पड़ा दुख दुख उभन जानी में अब सानु का काम व्यमा को तो इष्ट लजनी कोकुण में लूख व्यमा को तो इष्ट लजनी कोकुण में लूख मैं जिंदगी बाट में छो आऊ कावे उका कशी कुछे मी जातू असुलनी ढावा मैं स्वानिक दगड़वा का आज छन नान तीन मैं स्वानिक दगड़वा का आज छन नान तीन इतिहास में जीजा काटुआ दिन निहुनी तो सब जग है के पटकता कशी पूछे मी जातू असुलनी ढावा कशी पूछा मैं बोजू तुम असुलनी ढावा धन्यवाद आप लोगों को बहुत सुंदर जय हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी द्वारा यह पटल पर धरी बहुत बहुत आभार आपको। और यही क्रम के आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरन चंद कांडपाल जी हमारे बीच हैं। और वो जो से हर विधा में जो से कलम चमचा और बहुत समय जो सो अपन अमूल्य समय जो सो आपको साहित्य का जैसा और बहुत सारा आपको जो से हमारी स्कूली ननूली जी ले किताब लिखी गई और उन संदर्भ ले हमारे राज्य और या फिर दिल्ली में जो पाठ्यक्रम बहुत संदर्भ ले जाना बहुत खुशी बात है। और मैं आपको एक सुंदर प्रस्तुति आपको मंच में आमंत्रित करूं आदरणीय कांडपाल जी। अभिनंदन धन्यवाद धन्यवाद कृपाल सिंह शीला जी मोहन कृति को प्रणाम करनो और थोड़ी देर समय छी एक गजल में दर्शन करो आयो आप लोगों और सब लोग देख रही है। मैं गोपाल सिंह जी कविता ले सुनी और आरसी सोनी जी देख रही और लोग में देख रही मोहनदास छी प्रकाश जी छी और गिरीश जी छी आप सब लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद करनो। और यह 408 आज बतौर अच्छी यह चल रहा देखो एक अखिला हूँ लिजान छू चाहे जतुरा लोग में आ सकनी और बीच बीच में एकल पार्ट ला कह होते रहो बीच बीच में ये शिला चलते रहो। मैं ज्यादा न कहते हुए अब मैं एक छोटी कविता आपको सुनूं। पहली मैं एक कुंडली आपको दिनों बात कविता छे क्षणियों केले नहीं देख रहा है तो कुंडली गैरक्षण पर छे गैरक्षण आए तले नहीं पूछ रहा है और लेकिन लेखक कवि पत्रकार कलमकार गीतकार यूं के कर सकनी यो अपनी बात कह सकनी विनम्रता साथ शिष्टता साथ हम ये कुंडली उनको समर्पित कर रहे हैं। पहाड़ में एक का बात चल रहा है क्या एक दाओ डन पहाड़ में एक
का बात चल रहा है वो क्या एक एक डन राजधानी गैरसैंण बनो पूरी श्रेणी में स्नान। राजधानी गैरसैंण बनो पूरी श्रेणी में स्नान। पूरी श्रेणी में स्नान नेताओं निकरो मनमानी। पूरी श्रेणी में स्नान नेताओं निकरो मनमानी। देहरादून पर जल्दी हटो अस्थायी राजधानी। देहरादून पर जल्दी हटो अस्थायी राजधानी। पूरा पूर्ण सुनो नेताओं यह उत्तराखंड दहाड़। पूरा पूर्ण सुनो नेताओं या उत्तराखंड दहाड़। गैरसैंण नाम तय है राजधानी बनो पहाड़। राजधानी बनो जो कुंडली के साथ बड़ा अब अगर मैं कहूँ कि पर्यावरण में कई एक चीज अदब है नहीं दिखण नहीं रही। जो लोग आप बहुत बारीकी साथ या पर्यावरण को या प्रकृति का दीक्षा वो शायद या कविता में जो मैं कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा समझला जरूर। यो झणी केला नहीं दिख रहा है। पहाड़ पहाड़ जास नीरे गाए कतु चीज नहीं दिख रहा है झण कथा गाए। पहाड़ पहाड़ जास नीरे गाए कतु चीज नहीं दिख रहा है झण कथा गाए। शीर सुखी नौ सुख डबरी चौपटाव सुख। शीर सुखी नौ सुख डबरी चौपटाव सुख। धार शिमार खाओ सुख। धार शिमार खाओ सुख और बगन पानी झण कथा लोग। बगन पानी झण कथा लोग। गाड़ गधर ओबेगी डुबणी रो झण कथागी। गाड़ गधर ओबेगी डुबणी रो झण कथागी। गाड़ाक माछ गड्यार बयूण। गाड़ाक माछ गड्यार बयूण झण का अदा भई बजूण। झण का अदा भई बजूण। पहली बार देखी थी कथु ओद उद बिलाव झण कथा गई बंडाळू शाव। पहली बार देखी थी कथु ओद उद बिलाव झण कथा गई बंडाळ शाव। अदब है गई नेवाल चुतराव जड़ी बूटी हरेगी छन पतराव। जड़ी बूटी हरेगी छन पतराव। कतु चार चढ़खोल नहीं देख रहा है सब दगड़े झण कांवड़ा है। कतु चार चढ़खोल नहीं देख रहा है सब दगड़े झण कांवड़ा है। न किस्म किस्म चढ़ाक चिचाट न घोलों में पोथिलाक पिपाट। न घोलों में पोथिलाक पिपाट। घिनौड़ मल्या शिटौ तितुर मुशी भ्याकुड़। घिनौड़ मल्या शिटौ तितुर मुशी भ्याकुड़। ऋषि मुशी चील नरचिकव टिपोई घुगुत चाकुड़। वे नहीं दिख रहा है वे कम हैगी एक एक कने यू सब हरेगी। एक एक कने यू सब हरेगी। कतो हुची कानमुन डावबोट। कतो हुची कानमुन डावबोट कम हैगी का अबर खणल कै कुलड़े चोट। कम हैगी कै अबर खणल कै कुलड़े चोट। टुणी बेतन मिहो तिमिल बेड़ू कोर्याओ माउक पात निमिल। माउक पात निमिल। गुलपाख झटालो हिसाऊ किरमाड़ू। गुलपाख झटालो हिसाऊ किरमाड़ू। पांच जार किमो दड़म घिंगारू। मणिमण कने जो जस खरानी। पूरी सौ फुफारी बाकी सब हरानी। पूरी सौ फुफारी बाकी सब हरानी। सबू उपजा की जग बानरों ली है। सबू उपजा की बानरों ली है। सौ डवाल पहाड़ों पानी पिए। सौ डवाल पहाड़ों पानी पी है। कुरान बानर खदेड़न छोड़ है। कुरान बानर खदेड़न छोड़ है। बानरों डरल महसूल खेती में है मुख मोड़ी है। बानरों डरल महसूल खेती है मुख मोड़ी है। कहकिन है यो सोच यू सब कथा गाए। कहकिन है यो सोच यू सब कथा गाए। जो सोचे छी वो वहां रह नहीं गाए। जो सोचे छी वो वहां रह नहीं गाए। इनो का अखिल पीढ़ी का काबे दिखाला। इनो का अखिल पीढ़ी काबे दिखली। इनार बारम कल लिखी हलो शायद पढ़ेली। इनार बारम कल लिखी हलो शायद पढ़ेली। इनार अलोप होनक जिम्मेदार हम छूं। इनार अलोप होनक जिम्मेदार हम छूं। यूं उजड़ते गई हम चाहिए रह्यूं। यूं उजड़ते गई हम चाहिए रह्यूं। हम इनको अपन समझना तो यश नहीं। हम इनको अपन समझना तो यश नहीं। आज इनको देखना लीजिए हमारा आंख निरुन। आज इनको देखना लीजिए हमारा आंख निरुन। शीर सुख नौ सुख
डबरी तो प्रो शुक धर शिमार खाओ शुक अगन पान झण कान लुक पहाड़ पहाड़ जाज नीरे गाए कतु चीज नी देखी राय क्षणिक कथा गाए क्षणिक कथा गाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह 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 जय सर, जय जय। गजब। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर और अफुल जो से गैरसैंण राजधानी बारे में जो से बात धरी, वास्तव में हमार जो उत्तराखंड बनो और गैरसैंण जो से राजधानी लीजी वो आंदोलन लड़ी गो, लेकिन आज तक जो है हम अस्थायी राजधानी कणपारी छू, तो ये हमारे जो भावना छू ऊपर ये खिलवाड़ छू और हम लोगों अहमियत का नहीं समझी जानो है, तो यह बहुत बड़ी बात धरी। और दूसरा पर्यावरण पर अपन बात धरी, वास्तव में आज हम देखने की अपन यहाँ जो है बहुत जीव जंतुला आज विलुप्त हो गई। हम अपन घरों में आजकल देखने की शिटॉल जो है विलुप्त हो गई, और बीच में गौरैया घिनौड़ी जो है गौरैया जो है विलुप्त है गई, लेकिन एक गौरैया दिवस जो है प्रमुख ताल बना, बल्कि मैं जो वन विभाग में काम करनी चाहिए हमारे आदिम में और रामनगर काम करनी, तो वहाँ पे उनको वो टाइम में खाई मिली चौड़ी वाले और उनको चांगो दी गई, तो उन्होंने जग जगह धरी वो टाइम में कम थी, लेकिन आज मैं देखूँ अब संख्या सही से गौरैया तो खैर संरक्षण में आएगी, लेकिन शिटॉल बिल्कुल घुसी गई और कार्यालय कम देखनी और बकायदा थोड़ा देखने में आनी। और पानी का फुल बात क्या, आज नल जो से हमारी एक जो से नल देखनी बस, लेकिन नल लागी से वही देखनी बात जगह ये खबर नहीं कि हमार पानी स्रोत कतु छी कैद छी, एक आध नहर कथा चल रही, बकाए सब जो पुरान स्रोत छी गधर छी हमार खाव बनी छी वो सब खत्म होगी और बाज गांव में एक नहर है वो। और यह कोरोना काल में मैं खुद देखो कि मेरे घर में जो से सरकारी पानी है प्राइवेट पानी छो 500 रुपए दी महीना बिल भरनू, लेकिन कोरोना काल में हमारे नहर जरूर काम आज, क्योंकि जब कहते बिजली आएगी, लाइट में दिक्कत आएगी, पंप में खराबी आएगी, तो फिर वही हमारा जो स्रोत हम चालू, तो वास्तव में बहुत ठुल पीड़ से नन हमारे नहीं जानन की पानी कतवा हो पानी स्रोत की नल पर आनो से तो बतेरे पानी भरनी, तो बहुत ज्यादा हम आज एक सुखद जीवन जीवन ला रही जो हमारे लिए चेतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम आगे प्रस्तुति जान बढ़नू और हमारे बीच में सोनू उप्रेती जी से, और सोनू उप्रेती जी बारे में आपको सब जान सा, और सोनू उप्रेती एक हमारे युवा कवित्री छन और NCERT स्तर पर ले और डाइट स्तर पर ले बहुत सारी किताब लिखी गई, बहुत सारी कहानी लिखी गई, छोट छोट बाल कहानी लिखी गई, तो उनमें जो है सोनू उप्रेती जी बहुत योगदान से, और आपको हमेशा जो है अपने साहित्य संस्कृति के बचाने लीजिए अध्ययन रोचा, तो मैं बड़े आदर के साथ आपको मंच में बुलाना चाहता हूँ। हाँ सर, नमस्कार और मोहन कृति पटेल को नमस्कार करनू सब विद्वान साहित्यकार के। और आज अल्लाह लाइट ले रह गए तो मैं सीधे ऑडियो में ही करनी, तो आज मेरे कविता शीर्षक छू तदु कर दिए चला, यह शीर्षक छू तदु कर दिए चला। तो सुनिया यह एक सच्ची घटना ही छू कि मैं अगल बगल हम देखिया ना मेरे बड़बाजू ले 99 साल में परलोक सिधारी, तो उन्हें दगा एक बुढ़जू ऊंची घर में मिलहू ऊंची बड़बाजू हम उन्होंने बड़बाजू ऊंची, तो उनर दिला की भावना थी वो उतनी बदू छी बड़बाजू हम दोस्त समझ गए कुछ कैप्टन साहब सुनो मेरे बात ला सुनो कभी, तो ये मरी थोड़ा से मन में गोची उद्गार, तो की पूछी सुनिया। जू ने बड़बाजू कह गई झन करिए बारसी चला, जू ने बड़बाजू कह गई झन करिए बारसी चला, झन करिए शराब, झन खाए चौखे खान, झन नाये ठंड पानी। जूना बड़बाजू कह गई झन करिए बारसी चला, झन करिए शराब, झन खाए चौखे खान, झन नाये ठंड पानी। बस इदू कर दिए चला, बस इदू कर दिए चला। शिव जू ने 95 सालक, शिव जू ने 95 सालक बुढ़ बुढ़िया सेवा कर दिए, समय पे द्विराट, समय पे द्विराट दुख मज पीड़ मज दवाई आधो घंटा सही बुढ़ बुढ़िया दगड़, आधो का घंटा सही बुढ़ बुढ़िया दगड़, गुड़ा कटकी चाह पी जाए, द्वि आखर इजा बाबू बल दिए, द्वि आखर इजा बाबू बल दिए। बस तदुका कर दिए चला, बस तदुका कर दिए चला।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह मन में उद्धार उपचार वो बड़वाजू ला लेकिन आप जो पड़ोसी बड़वाजू छी तो यस वो कोट के बगल में बहुत एक स्थिति छो हमार बुजुर्ग ना बीच में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सुंदर, बहुत सुंदर कविता आप सुने, चाहे नैनी कविता थी लेकिन बहुत बड़ी कविता, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली, अति द्वारा सुनाई गई। वास्तव में आज हम देखो कि रिश्तों में कमी आई अब। हमारे रिश्ते बहुत बस डैडी मॉम और अंकल आंटी भाई ये तो तक सीमित है कि बहुत रिश्ता हमारे चाहिए। हम यदि हम वहाँ कही जाओ कि वो कोलागोल या स्टाइप पहली बार पूछिए तो हम वो वहाँ जैसी गजबजे जैसी कि मतलब वो रिश्ते में हमारे केला गिल। लेकिन आजकल रिश्ते बिल्कुल ये तो सीधे साथ है कि बस डैड मॉम अंकल आंटी कर दियो सारा काम चल जानो। तो बहुत बढ़िया पण कविता में बात करी और कट की चाह बारे में बात करी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो और हमारे बीच में छे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी आपको रोज ये पटल में जुड़ सा और बहुत भल प्रस्तुत आपको इसमें आपको बस सादर साथ जो छे या मंच पे बुलानो आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार आदरणीय परम श्रद्धेय मोहनचंद जोशी जी और तिलक राज जी, पूर्णचंद कांडपाल जी, सोनू जी और संचालन कर रहे विद्वान कृपाल सिंह शीला जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। मैं एक माफी चाहता हूँ, मेरे से वक्ता हिंदी में है अभी, मैं इसलिए माफी चाहता हूँ। मैं हिंदी से शुरू कर देता हूँ। एक उपेंद्र बजरा छंद सुना देता हूँ आपको 4 लाइन का, इसके बाद 1-2 कविता सुना देता हूँ, ठीक है। सरस्वती वंदना शुरू करता हूँ। सुवासिनी माय प्रार्थना है, मिले सुवासी सुयाचना है, करूं शुभारंभ आराधना है, मिले सुवासी सुकामना है। अब 2 लाइन मोहन कृति पर सुना देता हूँ मैं। मोहन कृति पर ये रखिए मैंने। मोहन कृति माला मनमोहक, साहित्य समागम सजाने को, मन लोचन उगते नित नव भाव, आतुर मोहन कृति सुनाने को। मोहन कृति माला मनमोहक, साहित्य समागम सजाने को, मन लोचन उगते नित नव भाव, आतुर मोहन कृति सुनाने को। साहित्य समागम सुंदर ऐसा, नित नव कृतिकार मिलते सजते, बुजुर्ग दे आशीष पटल को, भाव शब्द रस नव छंद रसते। धन्यवाद। अब अगली कविता सुना देता हूँ आपको मैं। ये कविता इंद्रधनुष मैंने पहले भी सुना रखी है, दोबारा सुना देता हूँ आज। तो कविता सुनाने से पहले इसका एक संदर्भ दूंगा आपको। ऐसा दिनांक 22/7/2021 की बात है। तो गुरु पूर्णिमा की पहली शाम थी। तो मैं छत में गया तो मैं देखा एक तरफ सूर्यास्त हो रहा, दूसरा तरफ और चंद्रोदय हो रहा था और इंद्रधनुष भी लगा हुआ था आसमान में। तो मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। तो कविता पैदा हुई और मैंने कविता लिखी। मैं कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले सुना रखी मैंने, सुनिएगा। मातिक छंद में है। गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा, लोहित बलाहक नभ सहारा, सूर्यास्त की निकरी आभा, सावन बारिश बाद नजारा। गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा, लोहित बलाहक नभ सहारा, सूर्यास्त की निकरी आभा, सावन बारिश बाद नजारा। चंदक सुधा करे निसक गगन, श्वेत घना चित्रा जलधर घिरा, हरित सुशोभित तरुशैल अंचल, छूता इंद्रधनुष नभोधरा। चंदक सुधा कर निसक गगन, श्वेत घना चित्रा जलधर घिरा, हरित सुशोभित तरुशैल अंचल, छूता इंद्रधनुष नभोधरा। शैल शिखर मडराते जलधर, पावन पीयूष श्रृंगार सघन, लोचन चेतन चितवन भुवन, निहरों अपलक अचरज गगन। शैल शिखर मडराते जलधर, पावन पीयूष श्रृंगार सघन, लोचन चेतन चितवन भुवन,
निहरूं अपलक अचरज गगन सूर्यास्त सुधाकर इंद्रधनुष सुमनोहर भूश्रृंगार किया सूर्यास्त सुधाकर इंद्रधनुष सुमनोहर भूश्रृंगार किया अवसान दिवस अब समीप जो चांदनी मोहित उत्साह दिया तीनों श्रृंगार प्रकृति पावन मन मेरे मोद प्रमोद भरा निखरा पीयूष धरा पर आज अतुल श्रृंगार सुशोभित धरा तीनों श्रृंगार प्रकृति पावन मन मेरे मोद प्रमोद भरा निखरा पीयूष धरा पर आज अतुल श्रृंगार सुशोभित धरा सामर्थ नहीं मेरे निसकमन सर्वाधिक सम्मान किसको दूं चांद सितारे दिवाकर छठा कृतार्थ कर दे मुझको जूं इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है मेरे बाल मन स्मृति आनंद प्रमुदित स्वच्छ मन उद्गार है इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है मेरे बाल मन स्मृति आनंद प्रबुदित स्वच्छ मन उद्गार है सूर्यास्त सुधाकर इंद्रधनुष सुमनोहर श्रृंगार किया अवसान दिवस अब समीप जो चांदनी मोहित संग उत्साह दिया अवनि अवाकालोकित अविरल चतुरानन सियना मन भावन बाल मन में संजोए अब तक स्नेह सुधा बिखरे आजीवन अवनि अवाकालोकित अविरल चतुरानन सियना मन भावन बाल मन में संजोए अब तक स्नेह सुधा बिखरे आजीवन सजो कर रख लो निज अंतर मन प्रकृति सौंदर्य सुस्वरूप को प्रकाश के मन का प्रकाश विलय करे अवसाद कूप को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्राकृतिक श्रृंगार। एक बात और सुना देता हूँ। बहुत सुंदर। थोड़ा अभी की बाध्यता होगी और बहुत बढ़िया इंद्रधनुष पर अतुल जो से बहुत बढ़िया रचना सुने। इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और यह क्रम मैं माफी चाहूँ, शायद समय कम पड़ जाए, फिर काफी लोग लागनी मिले, काफी लोग देखेंगे उनके समूह में। तो मैं अगेन प्रस्तुति लीजिए। हमारे बीच में आदरणीय तिलकराज जोशी जी छे और मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि हिंदी उन्होंने जिला बापू रचना से रचना सुनने भी हमको कृतार्थ कर ला। आदरणीय तिलकराज जोशी, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही? मैं एक जो अभी कविता सुनाई थी में, वो आज आधुनिक समय में जो परिस्थितियां बदल गई हैं, जैसा जोशी जी ने भी कहा कि हमारे संस्कार संस्कृति भी बदल गए हैं, उसी पर एक बच्चे बड़े हो गए हैं, अतुकांत है, व्यंग है आज के बच्चों पर, तो वो कविता सुना रहा हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं। सुनाई दे रहा? यदि बहुत अच्छा। शायद अब बेटा बड़ा हो गया है, शायद अब बेटा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं उससे डरने लगा। और बेटी भी सयानी हो गई है, और बेटी भी सयानी हो गई है, आंखें चुराने लगी है मुझसे। बच्चों पर आंखें तरेरने की हिम्मत न जाने कब की चुक गई। बच्चों पर आंखें तरेरने की हिम्मत न जाने कब से चुक गई, पता ही न चला मुझे। अब यह हिम्मत उनमें आ गई है, अब यह हिम्मत उनमें आ गई है। अब बेटा बड़ा हो गया है और बेटी सयानी हो गई है। माँ के लिए तो
बेटे की डांट डपट और बेटी की झिड़कियां, माँ के लिए तो बेटे की डांट डपट और बेटी की झिड़कियां सामान्य हो गई हैं। वह चुपचाप सहन करती है और कभी चुपके से 2 बूंद आंसू ढलकाती है। प्रतिकार नहीं कर पाती है क्योंकि अब बेटा बड़ा हो गया है और बेटी सयानी हो गई है। अब हमारी हिम्मत नहीं कि पूछ सकें तुम कहाँ गए थे। अब हमारी हिम्मत नहीं कि पूछ सकें कि तुम कहाँ गए थे, निठल्ले क्यों बैठे हो, क्या खाते पीते हो, किसके साथ रहते हो, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है और बेटी सयानी हो गई है। कुछ समय पूर्व डरते डरते यह सब पूछा था मैंने, कुछ समय पूर्व डरते डरते यह सब पूछा था मैंने। उत्तर था अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बच्चे नहीं रहे। जो हर बात में टोका टापी करो, जो हर बात में टोका टापी करो और वैयक्तिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करो। तुम अपना काम करो, बकवास बंद करो, अन्यथा मैं समझ गया, अन्यथा ठीक न होगा, क्योंकि अब बेटा बड़ा हो गया है, बेटी सयानी हो गई है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत सुंदर, बहुत वाह सर, पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। अतुकांत रचना आपकी, वाह, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया चाचा जी, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया व्यंग रूप में आप तिलकदास जोशी जी अपन रचना धरी। बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद आप बेटा बड़ा हो गया है क्योंकि मैं अब उससे डरने लगा हूँ। बहुत बढ़िया रचना में प्रस्तुत की, संदेश हुए में वास्तव में, और हमारे लिए सीख सब कविता को प्रभावित छू। और यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं, और मैं उन्होंने निवेदन करूं कि एक रचना, सुंदर से रचना हमका सुनावीर कृतार्थ करला आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी। आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी शायद जब हो गए हाल तक छी लिस्ट में देखो छी मैं हाल तक। चलो यही क्रम के हम आगे बढ़ानो। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी उपस्थित हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी। मेरा निवेदन से एक सूचना लिबीर सुनाबीर हमको कृतार्थ करला आदरणीय ओम प्रकाश जी। सादर आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जय हो, स्वागत है सर। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत सुंदर कार्यक्रम, आप सबकी रचनाएं जो है अभी तक सुनते आया हूँ, शाम पूरी आनंदित हो गई। तो एक छोटी सी रचना हिंदी में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वीर छंद में है जंग। मातृभूमि के शेरों अब तुम, मातृभूमि के शेरों अब तुम, रण को हो जाओ तैयार, बैरी सम्मुख खड़ा हुआ है, हो बम गोलों की बौछार। मातृभूमि के शेरों अब तुम रण को हो जाओ तैयार, बैरी सम्मुख खड़ा हुआ है, हो बम गोलों की बौछार। मुंह की उसको खानी होगी, मुंह की उसको खानी होगी, चाहे कितना भर ले जोर, नाचो उसकी छाती पर तुम, देख न पाए अब वह भोर। नाचो उसकी छाती पर तुम, देख न पाए अब वह भोर। घर में घुसकर मुंड काट दो, घर में घुसकर मुंड काट दो, उसने चाही है जो जंग, आज धरा की सौधी माटी मैं भर दो सोनित का रंग। आज धरा की सौधी माटी मैं भर दो सोनित का रंग। मुंड काट कर भेंट चढ़ा दो, मुंड काट कर भेंट चढ़ा दो, मातृभूमि को अब तुम आज, जगत गुरु का मान बढ़ाकर मातृभूमि की रख लो लाज। जगत गुरु का मान बढ़ाकर मातृभूमि की रख लो लाज। आस्तीन में छिपे हुए इन, आस्तीन में छिपे हुए इन सांपों को तुम दो अब मार,
ध्यान रहे फिर पैदा न हो भारत में कोई गद्दार, ध्यान रहे फिर पैदा न हो भारत में कोई गद्दार। आज पड़ोसी मुल्कों को तुम दिखला दो अपनी ये साख, सबक सिखाओ उनको ऐसा उठा न पाए फिर वो आंख, सबक सिखाओ उनको ऐसा उठा न पाए फिर वो आंख। धन्यवाद। वाह सर, वीर रजवी था, ओज भी भी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय ओम प्रकाश जी। मातृभूमि के शेरों अब तुम रण को हो जाओ तैयार, वीर से बहुत सुंदर कविता आपको सुने। और हम यही क्रम का आगे बढ़ानू और हमारे बीच में उपस्थित हैं सोनी जी दिल्ली बटी और मेरे वहाँ निवेदन छो और हमेशा हमको बहुत सुंदर रचना संगीतक दगे हारमोनियम दगे सुनानी। तो आदरणीय सोनी जी को मैं आमंत्रित करूं। स्वागत है। प्रणाम अभिनंदन। आदरणीय वरिष्ठ पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों के प्रणाम कर लूं, नमन कर लूं और मनमोहक कृतियों पटल हमारा आदरणीय सूत्रधार आदरणीय श्री मोहन चंद्र जी को नमन कर लूं, प्रणाम कर लूं। आज मैं एक तैयार हुए थे एनी रोजी, लेकिन एक छोटी सी नानी सी एक कविता था और कविता 20 दिन पहले बनाने की कोशिश करे और शायद आज में कुछ करेक्शन है कोई जरूरत, लेकिन मैं कहीं सुनाने कोशिश करूं। कविता जो शीर्षक छो कसम से मोबाइल। आजकल आप लोग देखा कि छोट ननू हाथों में हम मोबाइल दिए, शायद हम इतना ज्यादा बिजी हो कि ननू को हम पकड़ नहीं सके, ननू जगह हम बात नहीं कर सके। तो हम अपना बिजी चक्कर में हम अपन ननू को तो बिजी का है मोबाइल में, क्यों कह देकर बात नहीं करना है। तो वही भावों के लिए भी कविता में मैं अपन बीच में रही और यह कविता जो शीर्षक मैंने आपको बता कसम से मोबाइल है। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली सबुल कसम, छोला मोबाइल दी हेली छोटा ननू हाथम। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली सबुल कसम, छोला मोबाइल दी हेली छोटा ननू हाथम। ना कह के कहण मान, ना कह के कहण में अन, ना कह के बुलना थोड़ा के कह दियो इन्हें है रुषे जानी जरा सा बातम। कशी करूं मैं लाड़ प्यार, कशी करूं मैं लाड़ प्यार, कशी पकड़ूं इनको कोई नहीं। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली हमुल कसम। ना वो वाचन ना के सुनन, ना वो वाचन ना के सुनन, ये हाथों मोबाइल पकड़ गए ना वो उन्हें के हिलन। ना वो वाचन ना के सुनन, ये हाथों मोबाइल पकड़ गए ना वो उन्हें के हिलन। घुन मुनय ना आंखों के झपकन, घुन मुनय ना आंखों के झपकन, छोट आंखों पर थुल चशम, छोट आंखों पर थुल चशम। कष्ट छो हम कष्ट छो तुम, कष्ट खैली सबुल कसम। इसका होले ननुक विकास बिन फुटी हिलैये बिन हाथ, इसका होले ननुक विकास बिन फुट हिलैये बिन हाथ। भूख तिस नना के निहेल, भूख तिस नना के निहेल, बुद्धि उनर के कशी बैठल, बुद्धि उनर के कशी बैठल। नी छोड़ो मोबाइल ननु खातम, नी छोड़ो मोबाइल ननु खातम, जो बबाला के धरो तुम अपना फरम। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली सबुल कसम। इस बाजू खाली टाइमम, इस बाजू खाली टाइमम, इमजी रानी टाइम काटणम, इस बाजू खाली टाइमम, इमजी रानी टाइम काटणम। नना के कुछ बे और नना के कुछ बे नना के पूछ बे, सॉरी थोड़ा लाइन ठीक नहीं है।
नन के पूछबे खरनी चाटी, नन के पूछबे खरनी चाटी, पहली मोबाइल धर दीनी उनर हाथम, इमे दोष ननु के क्या होय, इमे ननु दोष के होय, जब हम आखी नीचो होसम, कस सोहम, कस सतोम, कस खैली सबुल कसम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सोनी जी। और अपन मोबाइल में, वास्तव में मोबाइल आज हमारे लिए कथे असलाऊं कि भगवान हमला ठोला को, और मोबाइल जो से वास्तव में ना नहीं तो मतलब इपारी चिपकी नहीं बाज ना बहुत ब्याह को मार ला खानी बात या झगड़ ला जाए अच्छा कर्मा नो को, तो या मोबाइल जो से मेरे काम ले बहुत हिम्मत से तो ना बिल्कुल चिपकी रहनी, और लोग ननोला पण आँख फोड़े ली, ठुल चश्म, वास्तव में चश्म लागी, और बहुत सारे चीज आज ये मोबाइल दगत हैं, और यहाँ तक